सोचने की बात है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, खासकर पढ़ने वाले छात्र छात्रा बच्चे बच्चियां जो हैं, बौद्ध धर्म के जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बिना बुलाए जाइए, देखिए क्या कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि जितने भी आप परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, IAS PCS का हो, लेखपाल का हो, पुलिस का हो, या कोई भी टीचर का हो, कोई भी परीक्षा देने के लिए जाते हैं बच्चे, उसमें 10 नंबर का सवाल जो बौद्ध धर्म से पूछता है, भगवान बुद्ध से और सम्राट अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के बारे में अवश्य पूछता है, तो प्राचीन इतिहास से। तो इसलिए जो है ये कार्यक्रम होता है तो बड़ी ही गौर से और ध्यान से सुना करें आप लोग, क्योंकि ये इसी में से पूछ देगा जितना मैं बता रहा हूँ, आप लोगों का 5 नंबर का सवाल शुरू हो जाए, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसका मैं अर्थ बताने जा रहा हूँ हिंदी में, जिसे सुनकर आप हैरान भी होंगे कि वही भगवान बुद्ध के 5 सूत्रों को ही आपके भारतीय संविधान में निरूपित किया गया। जब भारतीय संविधान लिखा गया तो बुद्ध के ही पंचशील सूत्रों को उसमें वर्णन किया गया। तो सबसे पहले ये पाली भाषा का शब्द है, ये जानना है, और इसका हिंदी में अर्थ बता रहा हूँ। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स है। उससे पहले हम सभी लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, क्या कह करके करते हैं? नमो बुद्धाय। तो उधर से भी क्या बोलते हैं? नमो बुद्धाय। तो इसका अर्थ जानने की जरूरत है। नमो का मतलब होता है नमस्कार, बुद्धाय का मतलब बुद्ध के लिए, यानी ये बुद्ध के लिए हम लोगों ने नमस्कार किया। इसके बाद बुद्ध का नमस्कार किया। इसके बाद नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो का मतलब होता है नमस्कार, तस्य का मतलब उन, अरहतो भगवतो, अरहत और भगवतो का मतलब होता है भगवान। अरहत और भगवान किसे कहा जाता है? जो काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी तृष्णाओं को खत्म कर चुका हो, उसे केवल भगवान कहा गया है। दुनिया में इकलौते ऐसे भगवान बुद्ध हैं जिन्हें भगवान की उपाधि दी गई है, क्योंकि इन्होंने सब त्याग कर दिया था तृष्णाओं का। काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी तृष्णा को खत्म करके तब ये बुद्ध बने हैं। तो इसीलिए इनको ऐसे भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ। 3 बार हम लोगों ने क्या किया? प्रणाम किया। इसके बाद इनका बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और उससे पहले शिलालेखों में मिला है सुकुति भी नाम था इनका। तो जब इन्हें गया में इन्होंने देखा कि दुनिया में दुख है, तो दुख चिंतन इन्होंने किया कि दुख है तो दुनिया में दुख है, तो दुख का कारण है, तो कारण है तो कारण का निवारण है, तो निवारण है तो निवारण का मार्ग भी होगा। तो उसी दुख के निवारण के मार्ग को ढूंढने के लिए उर्वेला पड़ता है बिहार में, जो जिसे वर्तमान में बोध गया के नाम से जानते हैं। उस समय उर्वेला था और गया के नाम से जाना जाता है। और उस वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने 5 साल 6 महीने 18 दिन अनवरत विपस्यनारत होकर के, साधना में लीन होकर के उस दुख के कारण के निवारण के मार्ग को ढूंढने के लिए 5 वर्ष 6 महीने जो है 18 दिन उस पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने व्यतीत किया। और जब इनका बुद्धत्व लाभ हुआ इनको, तो इनका सिद्धार्थ से बदलकर क्या नाम पड़ा? बोलिए, बुद्ध पड़ा। तो ये बुद्ध जो है एक डिग्री है, जैसे एक लड़का पढ़ रहा है डॉक्टरी, इंजीनियरिंग कर रहा है, बीटेक कर रहा है, तो इंजीनियर बनने के बाद क्या हो जाता है? उसे क्या कहते हैं? इंजीनियर। उसी तरह से डॉक्टर वो लड़का हो जाता है तो डॉक्टर नाम से जाना जाता है। उसे ही भगवान बुद्ध का ये जो बुद्ध शब्द है, बुद्ध भी एक डिग्री है। उस ऊंचाई तक आप भी पहुंच जाएंगे तो बुद्ध कहलाएंगे। तो इनका नाम बुद्ध पड़ा। और उस पीपल के वृक्ष को अगर दुनिया में आप पीपल कहेंगे तो कोई नहीं बता पाएगा। पीपल को बोधि वृक्ष के नाम से पूरा विश्व जानता है। तो उनका बुद्धत्व लाभ इनको हुआ तो उस वृक्ष को क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। इसके बाद उस जगह का नाम गया से बदलकर बोध गया के नाम से विश्वविख्यात हुआ। वहाँ पर एक पीपल का जो वृक्ष था, बोधि वृक्ष, आज भी वर्तमान में है। 3-4 बार जो है
दुश्मनों ने उसे कटवाने और जलवाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आज भी उसी स्थल पर वो पनप करके और श्रीलंका में सम्राट अशोक के पुत्र थेर महेंद्र और पुत्री सुमित्रा थेरी वहाँ गए थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो फिर बाद में भी वहाँ से अनुराधापुरम में से जो है बोधि वृक्ष की टहनी लाकर लगाया गया। 3-4 बार उसे जो है जलवाया फुलवाया यहाँ के जो बौद्ध विरोधियों ने। तो आइए उस स्थल का नाम बोध गया पड़ा। अब मैं बताने जा रहा हूँ बुद्धं शरणं गच्छामि। उधर बातें आप लोग मत करिए, हेलो। तो पहले सबसे पहले अब इसके बाद बुद्धं शरणं गच्छामि, जो सम्यक संबुद्ध है, जो भगवान बुद्ध है उनकी शरण में यानी बुद्धि विवेक की शरण में जाता हो। अब इसके बाद धम्मं शरणं गच्छामि यानी धर्म की शरण में जाता हूँ। कैसा धर्म? जैसा धर्म प्रकृति का धर्म है। प्रकृति का कैसा धर्म है? हवा बहना, पानी बरसना, अग्नि इत्यादि जो है प्रकृति का ये धर्म है। हवा जब बहता है तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठे हो तो हवा क्या करेगा? सबको बराबर आता देता है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बैठे हो इस सभा में, तो ये नहीं है कि हवा, ये प्रकृति नहीं ऐसा करती है कि ब्राह्मण को लोग तो कहते हैं तथाकथित लोग की ऊंची जाति के हैं तो उनके लिए सुगंधित हवा बहे। इसके बाद जो है ठाकुर आते हैं तो उनके लिए उससे कुछ दूषित रहे। इसके बाद वैश्य के लिए कुछ दूषित रहे। इसके बाद जो है शूद्र कैटेगरी आता है तो उसके लिए एकदम ही दूषित हवा बहे। ऐसा प्रकृति करती है भेदभाव। उसी तरह से भगवान बुद्ध का भी धर्म है जो सबके लिए बराबर का है, मानवतावादी का है। ये है धम्मं शरणं गच्छामि यानी ऐसे धर्म की शरण में जाइए। तीसरा इन्होंने बताया संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाता हो। संघ कैसा संघ? जिस संघ में मानव मात्र को, आदमी के साथ एक साथ बैठकर भोजन करने, खाने पीने, बोलने चलने का अधिकार हो, ऐसे संघ की शरण में जाइए और ऐसे संघ की स्थापना करिए। अब ये नहीं है कि जो है अब देखते होंगे खाना होगा, भोजन करना होगा तो किसी विशेष जाति को, वर्ग को जो है पहले उनको भोजन करा दीजिए भाई, क्योंकि वो विशेष जाति के हैं। ऐसा होता है ना, अभी गाँव में प्रचलित है। तो ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध के संग में सबको बराबर, सब मानव एक समान है। इसके बाद ये त्रिरत्न देशना यानी त्रिशरण सूत्र इसे कहते हैं। 5 सूत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। और बच्चियों और सभी लोगों से निवेदन है कि ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके भारतीय संविधान में लिखा है ये भगवान बुद्ध का सूत्र। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी भी प्राणी का अकारण हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मतलब अगर हम हिंसा करते हैं तो आपके भारतीय संविधान में किसी का हत्या कर दिया आपने तो दफा 302 और 307 के तहत जेल जाना होगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के पंचशीलों का पहला सूत्र आप नहीं मानते। दूसरा इन्होंने बताया अधिनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि यानी मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर आप बुद्ध के सूत्र का उल्लंघन करके चोरी करते हैं तो दफा 379-80 के तहत जेल जाना होगा, क्योंकि बुद्ध का दूसरा सूत्र नहीं मानते हैं आप। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म को मानने वाले हो, पहले बुद्ध के बातों का उनको फॉलो करना होगा, सूत्रों का फॉलो करना होगा, या अन्यथा जेल जाना होगा। तीसरा इन्होंने क्या बताया? कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि यानी मैं विचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर इस सूत्र का उल्लंघन करके आपने ऐसा किया, गलत कदम उठाया तो दफा 375, 376 और 377 के तहत जेल जाना होगा। सही बात है कि नहीं है? इसमें वकील लोग बैठे होंगे, एडवोकेट लोग वो भी जानते होंगे, या पुलिस में क्यों में वाला नहीं होता है ना सूत्र। तो ये हो गया आपका ये तीसरा सूत्र का उल्लंघन करने पर। चौथा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अभी आप लोग ये दोहराए हैं वही सूत्र है, ये संविधान में लिखा गया है। यानी झूठ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आपने झूठ बोल करके
किसी का बड़ा नुकसान कर दिया, झूठ बोलकर किसी को फांसी के ठोने तक पहुंचा दिया जाता है, ऐसा कर दिया आपने तो दफा 420 421 के तहत जेल जाना होगा। कहते हैं लोग ना कि 420 हो गया जी, झूठ बोल रहे हो, तब आदमी इसको तो मजाक समझता है 420 कर करके। ये 420 जो है ना कानून की धारा है, इसके तहत आपको जेल खटना होगा। और पांचवा या अंतिम बताने जा रहा, सूरा मेरा यमन गुनाह थाना मेरा मुंह सीखा करो समाजम। सूरा मेरा का मतलब शराब जुआ लाठी आदि अनाचारों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं, किसी का आपने नुकसान कर दिया तो दफा 209 210 के तहत जेल जाना होगा। ये भगवान बुद्ध के पंचशील उत्तम मंगल सूत्र है। और ये मत सोचिएगा कि केवल ये भारत में लागू होता है, ये भारत के ही संविधान में केवल नहीं लिखा गया है पांचों सूत्रों का। दुनिया में जितने देश है विश्व में, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, बुद्ध के ही इन पांचों सूत्रों को वहां भी लिखा गया संविधानों में। क्योंकि वहां भी क्या किसी का हत्या करेंगे तो वहां जेल नहीं जाएंगे, वहां भी जेल का प्राविधान होगा ना। तो इस तरह से दुनिया के सभी, अब देखिए ये तो आपको शारीरिक दंड मिलता है, बुद्ध के पांचों सूत्रों को न मानने पर शारीरिक दंड मिलता है। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ,